जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग स्पार्क पब्लिकेशन का रिवाइज्ड प्रैक्टिस सेट आई है 205 सेटों का, उसी को आज हम लोग बढ़ाते हुए 9वां सेट देखेंगे। इससे पहले हम लोग 8 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। और दोस्तों इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों वहां पर आप लोग जुड़ जाइए और चैनल को जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि जठर ग्रंथि द्वारा HCl स्त्रावित करने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तो इसको ऑक्सिंटिक कोशिकाएं कहते हैं। ऑक्सिंटिक कोशिकाएं कहते हैं। अगला प्रश्न है कि सेक्रेटिन हार्मोन किसकी कार्य प्रणाली को प्रेरित करता है? सेक्रेटिन हार्मोन किसकी कार्य प्रणाली को प्रेरित करता है? तो यह अग्नाशय को करता है। अग्नाशय सबसे बड़ी अन्तःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथियां होती है। और ऐसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो यकृत यानी लिवर, और अन्तःस्रावी और बहिस्रावी में सबसे बड़ी ग्रंथि तो अग्नाशय होती है। अगला प्रश्न है कि पचे हुए भोजन के प्रचूषण हेतु कौन सी कार्यकारी इकाई कार्य करती है? तो यह करती है अंकुर यानी विलस करती है। और पित्त का हरा रंग किसके कारण होता है? तो हो जाएगा विली वर्डिन के कारण होता है। विली वर्डिन के कारण होता है। और पित्त हल्का पीला क्षारीय द्रव होता है जिसका pH मान 7.7 होता है। अगला प्रश्न है कौन सा किण्वक प्रोटीन को pH 1.6 पर पचाता है? तो हो जाएगा पेप्सिन पचाता है। और कार्बोहाइड्रेट का प्रचूषण किस अवस्था में होता है? तो हो जाएगा मोनोसेक्राइड के अवस्था में होता है। और अगला प्रश्न है कि लसिका वाहिनियां यानी लैक्टियल्स किस कार्य से संबंध है? तो यह हो जाएगा वसा का अवशोषण करता है। वसा का अवशोषण करता है। अगला प्रश्न है कि CO2 परिवहन की प्रक्रिया में लाल रक्त कणिका एवं प्लाज्मा के बीच होने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? तो इसको क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि श्वसन सतह पर ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो हो जाएगा डिफ्यूजन प्रक्रिया पर। डिफ्यूजन प्रक्रिया पर होता है। अगला प्रश्न है कि लसिका रक्त से भिन्न क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर WBC पाया जाता है और WBC का जीवन काल 1 से 5 दिन है, कहीं कहीं आपसे 2 से 5 दिन होता है। और इसका भी निर्माण लसिका और लिम्फ नोड और अस्थि मज्जा तीनों में होता है। अगला प्रश्न है क्रेब्स चक्र, हेंस क्रेब्स के द्वारा इसका खोज पता लगाया गया था का घटना के कारण महत्व है, यानी क्रेब्स चक्र किस घटना के कारण महत्व होता है? तो इसका महत्व है क्योंकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन द्वारा ATP का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है कि रक्त का कौन सा अवयव प्रतिकारक यानी प्रतिपिंड उत्पन्न करता है? तो यह लिम्फोसाइट करता है। लिम्फोसाइट करता है। अगला प्रश्न है कि प्लाज्मा का वह अवयव जो खून के थक्के का रेशेदार कंकाल बनाता है क्या है? तो हो जाएगा फाइब्रिनोजेन हो जाएगा। फाइब्रिनोजेन होता है। और अगला प्रश्न है कि परानिस्यंदन किसमें संपन्न होता है? तो हो जाएगा केशिका गुच्छ में होता है। केशिका गुच्छ में होता है। और अगला प्रश्न है कि यकृत में यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो हो जाएगा आर्निथिन साइकिल के द्वारा होता है। आर्निथिन साइकिल के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि दूरस्थ कुंडलित नलिका में जल का पुनः प्रस्चुषण किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो हो जाएगा वैसोप्रेसिन के द्वारा होता है। वैसोप्रेसिन के द्वारा नियंत्रित होता है। और मूत्र का आयतन किसके द्वारा विनियमित होता है? तो हो जाएगा एल्डोस्टेरोन एवं ADH के द्वारा विनियमित होता है। अगला प्रश्न है कि नेफ्रॉन के किस भाग में आवश्यक तत्वों का रक्त में पुनः प्रचूषण ग्लोमेरुलर निस्यंदन से होता है? तो हो जाएगा समीपस्थ कुंडलित नालिका से। और अगला प्रश्न है कि धारीदार मांसपेशी की संकुचन प्रणाली की कार्य इकाई क्या है? तो इसको सार्कोमियर बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि मांसपेशी की मायोफाइब्रिल किससे बनी होती है? तो हो जाएगा एक्टिव एवं मायोसिन से, यानी मायोसिन जो होता है ना, मांसपेशी में मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि थकी हुई मांसपेशियों में कौन सा तत्व जमा हो जाता है जिसके कारण थकावट महसूस होता है, दर्द, हड्डियों में दर्द हो जाता है? तो हो जाएगा लैक्टिक अम्ल के कारण। लैक्टिक अम्ल के कारण। और मांसपेशी संकुचन हेतु आवश्यक ATP की आपूर्ति किससे होती है? तो हो जाएगा क्रिएटिन फॉस्फेट के कारण। क्रिएटिन फॉस्फेट से। अगला प्रश्न है कि तंत्रिका चालन सम्मोहन में उछलन गति को क्या कहते हैं? तो इसको सैल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि लैंगरहैंस की दीपिकाओं की किस प्रकार की कोशिकाओं से ग्लूकागॉन स्रावित होता है? तो हो जाएगा अल्फा कोशिका से। अल्फा कोशिका से। और एस्ट्रोजन किससे उत्पन्न होता है? तो हो जाएगा ओवेरी से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है कि वह ग्रंथि जो बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों होता है वह पैंक्रियाज यानी अग्नाशय ही होता है। अगला प्रश्न है कि वह ग्रंथि जो कैल्शियम
उपापचय के लिए जिम्मेदार होता है वह पैराथायराइड है। अगला प्रश्न है कि गोनेडोट्रोपिक हार्मोन किससे स्रावित होता है, तो हो जाएगा एंटीरियल प्यूटरी से। और रंग भेद किसके द्वारा किया जाता है, तो हो जाएगा दृष्टि शंकु। अगला प्रश्न है कि किस ठोस संरचना का गलनांक निश्चित एवं तीव्र होता है, तो हो जाएगा क्रिस्टलीय ठोस का। अगला प्रश्न है कि ZnFe2O4 स्पिनल के निर्माण में उच्च स्तर की एकरूपता उत्पन्न करने के लिए कौन सी विधि नियोजित की जा सकती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सह अवक्षेपण विधि। अगला प्रश्न है कि सल्फर किन दो बहुरूपी रूपों में मौजूद होता है, तो जाएगा रोम्बिक और मोनोक्लिनिक के रूप में। और क्रिस्टल की संरचनाओं में ब्रेविस जालकों की कुल संख्या कितनी होती है, तो हो जाएगा 14 होती है। और क्रिस्टलीकरण की प्रारंभिक सामग्री क्या है, तो हो जाएगा जलीय घोल, पिघला हुआ कांच या जेल। और समान तापमान और दबाव पर मिश्रण में एकल गैस द्वारा व्यास किस आयतन को एकल गैस आयतन कहा जाता है, तो ये आंशिक आयतन को कहते हैं। और गैसीय मिश्रण में से एक घटक जो दबाव डालेगा, यदि मिश्रण के समान आयतन में और मिश्रण के समान तापमान पर अकेला मौजूद हो तो उसे क्या कहेंगे, तो इसको आंशिक दबाव कहेंगे। और क्या होता है जब एक विलेय क्रिस्टल को सुपर सैचुरेटेड घोल में मिलाया जाता है, तो हो जाएगा विलेय घोल के बाहर निकल जाता है। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टरों की चालकता किसके कारण होती है, तो हो जाएगा आयनों की गति के कारण। अगला प्रश्न है कि किसी इलेक्ट्रोलाइट के घोल को विघटित करने के लिए उसके माध्यम से विद्युत धारा संचारित करने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है, तो इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। अगला प्रश्न है कि ईंधन सेल में किस गैस का उपयोग ईंधन के रूप में किया जा सकता है, तो हो जाएगा हाइड्रोजन के रूप में। और ईंधन सेल में कैथोड को कौन सा गैस दिया जाता है, तो कैथोड को ऑक्सीजन गैस दिया जाता है। और कैथोड पर निगेटिव चार्ज होता है और एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अगला प्रश्न है कि प्रतिक्रिया दर स्थिरांक को प्रतिक्रिया की दर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जब प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता होगी, यानी यूनिटी होती है। अगला प्रश्न है कि जब तापमान बढ़ता है तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण ग्राफ में वक्र के शिखर पर क्या होता है, तो आगे और नीचे की ओर शिफ्ट होता है। अगला प्रश्न है किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में प्रेरक शक्ति क्या है, तो यह मुक्त ऊर्जा होती है। और एथिल एसीटेट हाइड्रोलाइसिस के लिए अभिक्रिया ऊष्मा क्या होगा, तो हो जाएगा शून्य हो जाएगा। और हैबर बॉस प्रक्रिया में प्राकृतिक गैस और भाप की प्रतिक्रिया से क्या बनता है, तो यह हाइड्रोजन बनता है। अगला प्रश्न है कि अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो हो जाएगा खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। अगला प्रश्न है किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी, तो हो जाएगा 1927 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया, तो हो जाएगा शोक दिवस के रूप में, शोक दिवस। और बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। आपसे पूछे कि बंगाल का विभाजन को कब रद्द कर दिया गया, तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल के समय। अगला प्रश्न है किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई, तो हो जाएगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरुआत होती है और 1922 में इसको स्थगित कर दिया जाता है चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी दुखी होकर। अगला प्रश्न है कि 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था, तो ये दिए थे राजकुमार शुक्ल ने। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि चंपारण जब आए थे तो इनका विरोध कौन किया था। देखिए निमंत्रण तो आप जान गए कि राजकुमार शुक्ल, तो इनका विरोध किया था एनजी रंगा, एनजी रंगा ने, दोनों बात याद रखिएगा, एनजी रंगा। अगला प्रश्न है कि द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो जाएगा राम मनोहर लोहिया ने, राम मनोहर लोहिया ने यह पुस्तक लिखी है, यानी द व्हील्स ऑफ द हिस्ट्री। अगला प्रश्न है कि चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है, तो जाएगा मूल अधिकार है, मूल अधिकार। और मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है जिसकी संख्या 6 बताई गई है। अगला प्रश्न है कि दूरदर्शन का ध्येय वाक्य क्या है, तो जाएगा सत्य शिवम सुंदरम, सत्य शिवम सुंदरम। अगला प्रश्न है कि भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो जाएगा गोवा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि दीनदयाल उपाध्याय किस लिए प्रसिद्ध है, तो जाएगा एकात्म मानववाद के लिए, एकात्म मानववाद के लिए। अगला प्रश्न है कि खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और एक खुदाई खिदमतगार यह 1926 में इसकी शुरुआत की गई थी। और जो खान अब्दुल गफ्फार खान है यह लाल कुर्ती नामक संगठन से भी जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य
सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है? देखिए, तो यह हो जाएगा राजस्थान। याद रखना है कि मोटा अनाज, जितना भी मोटा अनाज होगा उसमें सभी में प्रथम स्थान राजस्थान का है। अभी वर्तमान में दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान राजस्थान का हो गया है। अगला प्रश्न है कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2021 में किया गया। अगला प्रश्न है कि वह सेल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं कौन सा है? तो इसको औषधि सेल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि चाप झील, ऑस्कबो झील कहाँ पाई जाती है? तो हो जाएगा नदी घाटियों में। सेंटीमेट्री होता है औषधि का। अगला प्रश्न है कि विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि एक सिंग युक्त गैंडा का गृह राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा असम, यानी असम में काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य। अगला प्रश्न है कि बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक देश पूछ रहा है, कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो हो जाएगा एल्युमिनियम का अयस्क है। और अगला प्रश्न है कि सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है? तो सुनहरा रेशा पटसन जूट को कहा जाता है और जूट सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है और देश पूछे तो बांग्लादेश में होता है। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक कौन कौन होते हैं? तो जन्म, मृत्यु एवं प्रवास। तो जनसंख्या में वृद्धि होता है तो सबसे जिसका जो मेन कारण होता है शिशु मृत्यु दर कम होना। अगला प्रश्न है कि काले फेफड़े का रोग किससे संबंधित है? तो हो जाएगा कोयला खनिकों से, यानी कोयला खनिकों में जो काम करते हैं मजदूर उसी से काले फेफड़े का रोग संबंधित है। अगला प्रश्न है कि तेल सिल्क क्या है? तो ये हो जाएगा समुद्र की सतह पर तेल की पतली जो फिल्म की जैसा चादर जो बैठ जाती है उसी को तेल सिल्क कहते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु चिन्ह क्या है? तो हो जाएगा विशालकाय पांडा। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है, इसका जब आपसे मुख्यालय पूछे तो हो जाएगा ग्लांड स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? ग्लांड स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है कि शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक होता है? तो ये हो जाएगा बढ़ जाएगा। और ऑटोमोबाइल निकास यानी एग्जॉस्ट का सबसे खतरनाक जो धातु होता है वह सीसा होता है, सीसा। और जितने भी रेडियो सक्रिय जो धातु हैं या तत्व हैं जो लास्ट में सीसा में ही परिवर्तित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम जो होता है घट जाता है इसी कारण। अगला प्रश्न है कि वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है क्या कहलाता है? तो इसको अपचयन बोलते हैं, अपचयन। और एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है? तो जाएगा बिंदु प्रति इंच से। ट्रैकोमा एक रोग है जो किसका संबंध आंख से है, आंख से। अगला प्रश्न है कि रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण कौन से हैं? तो हो जाएगा न्यूट्रॉन। और अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में बने विपक्षी राजनीतिक दलों के गठबंधन इंडिया का पूर्ण रूप क्या है? तो हो जाएगा इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2023 में जब चंद्र ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल से संपर्क स्थापित किया तो उसने क्या संदेश भेजा था? तो इसको भेजा था वेलकम बडी, वेलकम बडी। अगला प्रश्न है कि 1989 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को कुचलने वाले चीन के पूर्व राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो हो जाएगा जियांग जेमिन। और भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति किन अक्षांशों के मध्य में यानी बीच में होती है? तो हो जाएगा 10 डिग्री उत्तर से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में होती है। और भारत का कौन सा तट जो उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है? तो हो जाएगा कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो तट है उसको कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। और केरल में हो जाएगा मलाबार तट। और फलों एवं सब्जियों की खेती को बागवानी कहते हैं, बागवानी। अगला प्रश्न है कि अंत्योदय अन्न योजना किससे जुड़ी है? तो हो जाएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली से, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से। और अल्प रोजगार का क्या अर्थ है? तो जब लोग अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हो तो उसी को अल्प रोजगार कहते हैं। अगला प्रश्न है कि देश में रोजगार स्तर पर पंचवार्षिक सर्वेक्षण कौन करता है? तो हो जाएगा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन यानी NSSO करता है। और बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भूमि, भवन आदि जैसे संपत्ति खरीदने के लिए खर्च किया गया धन को क्या कहते हैं? तो इसी को विदेशी निवेश कहते हैं। और अगला प्रश्न है कि एक परिसंपत्ति जिसे उधारकर्ता ऋणदाता की पुनर्भुगतान गारंटी के रूप में उपयोग करता है तो उसको समपार्श्विक कहते हैं, समपार्श्विक कहते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है? तो हो जाएगा बैगनी। और सबसे
अधिक अपवर्तित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है किसी चालक का प्रतिरोध किसके समानुपातिक होता है, तो हो जाएगा उसके लंबाई के समानुपातिक होता है। अगला प्रश्न है कि माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है, तो हो जाएगा फास्फोरस, लाल फास्फोरस होता है। और कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है, तो हो जाएगा एथेनॉल। और किसी ईंधन की क्षमता या दक्षता किसके संदर्भ में व्यक्त की जाती है, तो हो जाएगा ईंधन का कैलोरी मान के। और खाने के डब्बों पर जस्ता के बजाय टीन की परत क्यों चढ़ी है, क्योंकि टीन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील है, इसी कारण। अगला प्रश्न है कि मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो हो जाएगा 1 जोड़ा यानी 2 होती है। और मानव कान का जो श्रवण प्रास है वह 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में है। और किस रंग की प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है, तो हो जाएगा नीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। और पेंसिल लेड बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो हो जाएगा ग्रेफाइट पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। और हीरा जो और ग्रेफाइट दोनों कार्बन का अपरूप होता है। अगला प्रश्न है कि आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति क्या कहलाती है, तो इसको क्रामाकुंचन कहते हैं, क्रामाकुंचन। और मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं, तो हो जाएगा पोन्स, मेडुला और सेरिबलम करते हैं। और 2022 की जो घटना बिपरजॉय क्या था, बिपरजॉय तो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम था बिपरजॉय। और मध्याह्न भारत योजना का नया नाम क्या है, तो हो जाएगा पीएम पोषण योजना, पीएम पोषण योजना। और जो मिड डे मील की शुरुआत भारत में 1995 हुई थी, 95 से हुई थी तमिलनाडु राज्य से। और 1995 में ही भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है कि क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का क्या नाम है, तो हो जाएगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन नाम है। और द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो हो जाएंगे शेखर पाठक है, शेखर पाठक। और विश्व ब्रेल लिपि दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। और अज्ञात शवों के डीएनए का डाटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश। और सूर्य क्या है, तो सूर्य एक गैसीय गोले का तारा है, यानी पीला तारा है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को क्या कहते हैं, तो इसको पंजाब हिमालय बोलते हैं, पंजाब। सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा निवासित नदी द्वीप यह माजुली है, जो कहाँ है, असम में है। असम में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, असम नदी पर है, असम में है, माजुली नदी पर है और असम राज्य में है। और सबसे छोटा पूछे तो ये भी असम में है, उमानंदा नदी पर है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो जाएगा चिल्का झील, कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में है। और यह एक लैगून झील है। और किस नदी के किनारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जल प्रपात है, तो जाएगा शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है, शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है। और विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम यह मेघालय में है, मेघालय में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत में 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन किस रूप में किया गया है, तो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियों के रूप में। और भारत में चंदन किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति में पाया जाता है, तो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाया जाता है। और कौन सा आंदोलन भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से संबंधित है, तो हो जाएगा चिपको आंदोलन, जो 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिला से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य भर के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य बन गया है, तो हो जाएगा तमिलनाडु। और भारत में आरंभ में अरेबिका कॉफी की खेती किस स्थान पर की गई थी, तो हो जाएगा बाबा बुदन पहाड़ी पर की गई थी। और भारत एक ऐसा देश जिसमें चारों प्रकार की कॉफी और रेशम का खेती यहाँ पर होता है, रेशम का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो पाइराइट सबसे ज़्यादा बिहार में इसका उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में कौन सा चरम स्थान पूर्व और पश्चिम गलियारों से जुड़े हैं, तो हो जाएगा सिलचर जो असम में है और पोरबंदर गुजरात में है, यानी दोनों पूर्व और पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं। और मिसमी बरेल और लुसाई क्या है, तो यह एक पहाड़ी है, पहाड़ियाँ हैं। मिसमी बरेल और लुसाई एक पहाड़ियाँ है। और असम हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई 4400 मीटर है। और पेनार नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो जाएगा नंदी कहारी यानी नंदी हिल्स कर्नाटक में। और जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा का विस्तार माना जाता है, कर्क रेखा के समानांतर किंतु दक्षिण में। और पश्चिम हिमालय में उष्णकटिबंधीय वनस्पति के विस्तार की उच्चतम सीमा औसत सागर तल से 1524 मीटर है। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक ज्वारीय
वन क्षेत्र वाले राज्य कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल और गुजरात। ज्वारीय बंदरगाह, ज्वारीय वन सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में, उसके बाद गुजरात में। और भारत लेख, महाभारत लेख नामक पर्वत कहाँ है, तो हो जाएगा नेपाल में। महाभारत लेख नामक पर्वत नेपाल में है। और भारतीय कैबिनेट में पहली महिला शामिल थी, तो जाएंगे राजकुमारी अमृता कौर। और भारत के संविधान में किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है, तो हो जाएगा कोई नहीं, हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है। और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा ने लिखित संविधान को कब अंगीकार किया, तो 26 नवंबर 1949 में अंगीकार किया और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। और संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो जाएंगे HC मुखर्जी। और राज्य के नीति निषेधक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो जाएगा आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। और आयरलैंड ने इसको स्पेन से लिया है। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध राज्य चुनाव आयोग से है, तो हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। कि जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको गली कटाव कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है, तो हो जाएगा कोरोमंडल तट पर, यानी जाड़े के दिनों में तमिलनाडु में वर्षा होती है, जो लौटते हुए मानसून होती है ना, उसी के कारण। और मानसून भारत में प्रवेश करता है जून से सितंबर महीने में, सबसे पहले केरल में प्रवेश करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में नेतृत्व किसने किया था, तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। बिहार सीधे लिखे बिहार, नहीं तो जिला दे दे, तो याद रखिएगा वीर कुंवर सिंह ने। और बंगाल का विभाजन कब प्रभावी हुआ, तो जाएगा 16 अक्टूबर 1905 को। और बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास किया गया, तो किया गया 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया, तो ये किया बांटो और राज करो की नीति के कारण, डिवाइड एंड रूल। अगला प्रश्न है कि किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई, तो ये किया गया 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। और इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत कौन बने थे, तो बने थे दादा भाई नौरोजी। और भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया है, तो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है कि बड़े समय अंतरालों के मापन की तकनीक को क्या कहते हैं, तो इसको रेडियोधर्मिता डेटिंग बोलते हैं। और हमारे सोलर सिस्टम के निकटतम स्थित तारे की दूरी 4.29 प्रकाश वर्ष है। यह दूरी प्रति सेकंड कितनी होगी, तो हो जाएगा 1323 प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है कि ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज की निगरानी किसके द्वारा की जाती है, तो हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में 1934 के अधिनियम के तहत हुआ था और यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पर हुआ था। और इसका जो राष्ट्रीयकरण पूछे तो हो जाएगा 1949 में, 1 जनवरी 1949 को हुआ था। अगला प्रश्न है किसी खाद्य पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिलाकर उसकी गुणवत्ता को कम करना क्या कहते हैं, तो इसको मिलावट कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं का विपणन किस अधिकार के अंतर्गत आता है, तो हो जाएगा संरक्षित होने का अधिकार के अंतर्गत आता है। और आर्थिक गतिविधियों को किसके आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है, तो हो जाएगा परिसंपत्तियों का सममित और सेवाओं की डिलीवरी। और किसी विशेष वर्ष के दौरान किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं, तो इसको सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अगला प्रश्न है ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश रेखाएं कितनी है, तो जाएगा 179। और कोसी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो जाएगा 30 मीटर। और कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र कहाँ है, तो जाएगा अफ्रीका की रिफ्ट घाटी में। समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क क्या कहलाता है, तो इसको एकल्चरेशन कहते हैं। और बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में है, तो हो जाएगा बेगूसराय जिले में है। और टेहरी बांध परियोजना किस विचारधारा से संबंधित है, तो हो जाएगा संभववादी विचारधारा से। अगला प्रश्न है कि ओडिशा की स्थानांतरणशील कृषि कौन सी है, तो यह हो जाएगा पोडू कहाँ का स्थानांतरणशील कृषि है, तो हो जाएगा ओडिशा का।
और बलूचिस्तान की चलवासी का तंबू को क्या कहते हैं या क्या कहलाता है, तो इसको किजसी बोलते हैं, किजसी। और बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो जगह भागलपुर में। और जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जगह बढ़ जाता है। और बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो मक्का सर्वाधिक मुजफ्फरपुर में उत्पादित होता है। 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है, तो जाएगा जगदीशपुर बिहार, आरा के जगदीशपुर से, आरा जिला है, जगदीशपुर गांव का नाम है। अगला प्रश्न है कि 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। और विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया, तो जाएगा मैडम भीखाजी कामा ने। और अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था, तो जाएगा अल हिलाल पत्रिका को संपादित किया गया था। और महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेंस के लेखक कौन थे, तो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रेमिनेंसेंस। अगला प्रश्न है कि ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो जाएंगे स्वामी सहजानंद सरस्वती। और पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो जाएगा 1940 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 का एक किससे संबंधित है, तो हो जाएगा निर्वाचन आयोग से। और अनुच्छेद 326 का है तो वयस्क मताधिकार, याद रखिएगा, वयस्क मताधिकार जो 18 वर्ष से ऊपर की उम्र पार कर चुके हैं वो वयस्क मताधिकार में आते हैं, तो अनुच्छेद 326 के तहत उनको वोट देने का अधिकार है। और किस राज्य ने भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी राज्य की सरकार को चुना था, तो हो जाएगा केरल। और संविधान के अनुसार संघीय विधायी निकाय को क्या कहा जाता है, तो इसको संसद नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देना सरकार के लिए अनिवार्य है, तो हो जाएगा अनुच्छेद 340। अगला प्रश्न है कि क्या एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, तो हाँ, किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि समवर्ती सूची का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो जाएगा 7वीं अनुसूची में। ये 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तीनों का या 7वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है। और समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 280 का संबंध किससे है, तो जाएगा वित्त आयोग से। और वित्त आयोग 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, इसका जो स्थापना चुनते राष्ट्रपति हैं। और मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया, तो हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में इसको जोड़ा गया। और मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में 11 है, कहाँ से लिया गया है, तो यह रूस देश के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि तारी विरोधी आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी, तारी विरोधी, तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि ऐसे विधेयक जिनमें स्पष्ट रूप से करारोपण या करों की समाप्ति से संबंधित प्रावधान होते हैं उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है, तो उनको धन विधेयक। और धन विधेयक अनुच्छेद 110 के तहत होता है और यह केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और राज्यसभा इसको मात्र 14 दिन तक ही रोक सकते हैं, उसके बाद अपने आप ये पास हो जाता है। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र के अंतर्विरोधों को इंगित करने के लिए किसने द एप्पल कोर्ट नामक नाटक लिखा है, तो हो जाएगा द एप्पल कोर्ट, तो हो जाएगा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। और द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो हो जाएगा प्रताप भानु मेहता ने, द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी। और भारत के संविधान को किसने बनाया, तो भारत की संविधान सभा ने। और किस देश में एकदम आरंभ से ही अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया था, तो हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न है कि भारत में सरकार का सबसे निचला स्तर कौन सा है, तो हो जाएगा पंचायत। और एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में सत्ता संघर्ष का सबसे सुंदर प्रचार कौन सा है, तो चुनाव। और भारत में लोकतंत्र का गहरा करने का श्रेय किसे देता है, भारत में लोकतंत्र को गहरा करने का श्रेय, तो यह हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और किस सिद्धांतकार ने लोकतंत्र शब्द को बहुतंत्र शब्द से स्थानापन्न करना चाहा, तो हो जाएगा रॉबर्ट डहल के द्वारा किया गया था। और देश की कुल आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त आय को क्या कहता है, तो इसको प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। और वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखकर आर्थिक विकास करना क्या कहलाता है, तो यही सतत विकास कहलाता है, सतत विकास। और 6 से 10 आयु वर्ग के कुल बच्चों में से स्कूल जाने वाले बच्चों के अनुपात प्रतिशत को क्या कहता है, तो इसको शुद्ध परिस्थिति अनुपात कहते हैं।
और सरकार द्वारा निर्धारित व्यापार बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो इसी को उदारीकरण कहते हैं। और गरीबी कम करने के लिए बिहार सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो यह जीविका शुरू की गई है। जीविका योजना बिहार सरकार के द्वारा शुरू की गई है। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीविका योजना कौन राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो बिहार के। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गरीबी कम करना। अगला प्रश्न है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और Na2CO3 10H2O को क्या कहते हैं? तो धोने वाले सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट Na2 फॉर्मूला Na2CO3 10H2O होता है और धोने वाला सोडा का फॉर्मूला NaHCO3 होता है। अगला प्रश्न है कि रसायन विज्ञान में pKa का अर्थ क्या होता है? तो हो जाएगा लघु गणकीय पैमाने पर अम्ल पृथक्करण स्थिरांक चिन्ह है pKa। और रंगहीन स्पीसीज क्या है या है? तो हो जाएगा Na3VO4 होता है, रंगहीन स्पीसीज होता है। और पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान कहाँ है? क्या है? तो हरित लवक है, हरित लवक। और भोजन नली की दीवार के संकुचन एवं विस्तार संचलन को क्या कहते हैं? तो इसको पेरिस्टाल्टिक संचलन कहते हैं। और मनुष्य में गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ने वाली नलिका को मूत्रवाहिनी कहते हैं। और अमीबा में भोजन का पचन कहाँ होता है? तो खाद्य रिक्तिका में होता है और यह अपना भोजन कुटपाद के माध्यम से पकड़ता है। अगला प्रश्न है कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ? तो हो जाएगा पुर्तगाल एवं स्पेन। और बोस्टन की टी पार्टी की घटना कब हुई थी? तो हो जाएगा 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी में यह बोस्टन की टी पार्टी अमेरिका में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि चाय से लदा जो जहाज था उसमें से क्या किया गया था? चाय को समुद्र में ही फेंक दिया गया था। ये बोस्टन की टी पार्टी 1773 में हुआ था। और इसी के घटना के बाद 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका आज़ाद हो गया। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने लिखी? तो हो जाएगा थॉमस जेफरसन के द्वारा लिखी गई थी। थॉमस जेफरसन के द्वारा लिखी गई थी। और ग्रेट डिप्रेशन यानी महामंदी का काल किस समस्या से संबंधित था? तो हो जाएगा आर्थिक समस्या से। और जो ग्रेट महामंदी जो आई थी वह 1929 में आई थी, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि झारखंड क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह के नायक कौन थे? तो हो जाएगा बिरसा मुंडा। उलगुलान विद्रोह, बिरसा मुंडा इसके नायक थे। अगला प्रश्न है कि भगीरथ माझी के नेतृत्व में सफाहर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? तो हो जाएगा संथाल जनजाति से। और सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध उद्घोषणा किए थे या नारा दिए थे? तो हो जाएगा सिंगापुर से। और किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया? तो हो जाएगा नागपुर सत्र में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी? तो महात्मा गांधी बेलगाम अधिवेशन 1924 में जो कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। कहाँ? कर्नाटक में हुआ था। और गांधी जी की दांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन कहा जाता है? तो हो जाएगा नमक सत्याग्रह, जो कब शुरू हुआ था? तो 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में किए थे। अगला प्रश्न है किसने वाक्यांश स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की रचना किया था? तो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। और किसने अवध किसान सभा की स्थापना किया? तो हो जाएंगे बाबा रामचंद्र दास के द्वारा किया गया था। बाबा रामचंद्र दास के द्वारा किया गया था। और आनंद मठ की रचना किसने किया? तो हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। और भारतीय उपमहाद्वीपीय की उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन के नायक कौन थे? उत्तर पश्चिम क्षेत्र में तो हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। और कौन सा स्थान खाजा नामक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा सिलाव नालंदा। अगला प्रश्न है कि भागलपुर क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा कॉटन एवं सिल्क उद्योग के लिए। और कहाँ पर सर्वप्रथम छपाई तकनीक का विकास हुआ था? तो हो जाएगा चीन में। और 1917 ईस्वी में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने किया? तो हो जाएगा सेठ हुकुम चंद्र के द्वारा किया गया था। और किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा है तो भारत माता की पेंटिंग चित्रित किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। और किसने यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना किया था? तो जाएंगे मेजनी, जोसेफ मेजनी के द्वारा किया गया था। और यह किसने कहा था कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना है? तो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस।
और राष्ट्र संघ के दायित्वों को निभाने के लिए किस पैक्ट में विभिन्न देशों ने मिलकर यह घोषित किया कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए? तो हो जाएगा केलॉग-बियेंड पैक्ट में, केलॉग-बियेंड पैक्ट में। और औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कार्डिंग शब्द किसे इंगित करता है? तो हो जाएगा उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या ऊन की कटाई की जाती है। और गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स किसके द्वारा लिखी गई है? गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स नामक पुस्तक डेविड हार्डीमैन के द्वारा लिखी गई है। डेविड हार्डीमैन के द्वारा पुस्तक यह लिखी गई है। और संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद और अध्याय हैं? तो हो जाएगा 111 अनुच्छेद और 19 अध्याय हैं। और चीनी लोक गणराज्य की स्थापना 1 अक्टूबर 1949 को हुआ था। 1 अक्टूबर 1949 को चीनी लोक गणराज्य पूछ रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन बना? तो जाएंगे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और दक्षिणी अक्षांश क्या है? तो सबसे पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट उत्तर में है, सॉरी ईस्ट यानी पूर्व में है, और 8 मिनट 4 डिग्री उत्तर में है। अगला प्रश्न है कि भारत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, तो हो जाएगा भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर और चौड़ाई हो जाएगा 2933 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि भारत में बैंकिंग नियमन अधिनियम किस वर्ष अपनाया गया या बनाया गया? तो हो जाएगा 1949 ईस्वी में। और वांशीगटन सहमति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हो जाएगा राज्य की समवित्त वाली कंपनियों का निजीकरण एवं उदारीकरण करना। और राष्ट्र के लोगों के कौशल, विशेषज्ञता और ज्ञान में निवेश को क्या कहा जाता है? तो हो जाएगा मानव पूंजी निर्माण। और विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। और भारत में कृषि साख समितियों का निम्न स्तर यानी सबसे निचला जो स्तर होता है प्राथमिक कृषि साख समिति होता है। और मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। और भारत में सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त की सुविधा कौन देता है? तो ये ज़्यादा नाबार्ड देता है, नाबार्ड। और नाबार्ड की स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना 1982 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 18 दिसंबर 1993 ईस्वी में पारित किया गया। और महिला अधिकारों को मानवाधिकार के रूप में किस संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन में मान्यता दी गई? तो हो जाएगा बीजिंग और वियना सम्मेलन हो रहा था, उसी में महिला अधिकारों को मानवाधिकार के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन में मान्यता दी गई। और भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 ईस्वी के बाद किन सेवाओं में अपेक्षाकृत तेज समृद्धि हुई? तो हो जाएगा संचार सेवाएं में। और भारत में तो आप जानते हैं कि 1995 में इंटरनेट की सुविधा की शुरुआत हो गई, तो 1991 के बाद से संचार सेवाएं में तेज समृद्धि हुई। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अर्थव्यवस्था में साख की पूर्ति को नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है, क्यों? क्योंकि साख में अनियंत्रित वृद्धि अस्फीतिकारी हो सकती है। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग किस लिए होता है? तो हो जाएगा मंदक के रूप में। D2O और ग्रेफाइट का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में करते हैं, याद रखिए ग्रेफाइट का रूप जो उपयोग करते हैं स्नेहक के रूप में करते हैं। बोरॉन का क्षार और कैडमियम का छत्र नियंत्रक के रूप में करते हैं। लैक्टियल किससे संबंधित होता है? तो हो जाएगा वसा अवशोषण से। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कौन है? तो हो जाएगा पादप कार्यकी में इसका करते हैं। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को अनुवांशिकी कहते हैं। अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। लेगुमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक होता है? तो हो जाएगा लेग हीमोग्लोबिन होता है। और लेगुमिनस पौधे जो होता है दलहनी पौधे के जड़ों में यह पाया जाता है। जितने भी दलहनी पौधे हैं वह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अगला प्रश्न है कि वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है वह एमाइलेज है। और Al2O3 2SiO2 2H2O किसका रासायनिक सूत्र है? तो हो जाएगा चीनी मिट्टी का है। वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है उसको कार्निवोर कहते हैं, कार्निवोर, मांसाहारी कार्निवोर। और सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन के परियोजना निदेशक कौन थे? तो ये हो जाएगा निगार साजी। दोस्तों इस टाइप का प्रश्न जो होगा आप इसको जरूर याद रखिएगा, निगार साजी। और इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय विरासतों को वापस भारत लाना है, इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट। और कर्क रेखा भारत में सर्वाधिक आच्छादित क्षेत्र कौन सा है? तो हो जाएगा मालवा का पठार।
मालवा का पठार। और किस राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी है? तो सबसे अधिक अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मेघालय में। और हवा में नमी मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हो जाएगा हाइग्रोमीटर का, नमी यानी आर्द्रता मापने के लिए। और वहीं घनत्व रहता तो हाइड्रोमीटर से घनत्व मापते हैं। अगला प्रश्न है कि 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी? तो हो जाएगा गांधी इरविन समझौता हुई थी। और बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? तो हो जाएगा 1928 ईस्वी में। और 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो हो जाएंगे बिपिन बिहारी वर्मा ने किए थे। और पूना समझौता पर हस्ताक्षर 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। और 1857 के विद्रोह का बिहार का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। और मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो हो जाएगा मौलाना हसरत मोहानी। और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या का सीधा अनुपात आवेशित कण के संवेग से होता है। और चुंबकीय क्षेत्र में अंतःक्षेपित प्रोटॉन के बल रेखाओं के लंबवत गतिमान होने पर वह अनुसरण करता है, तो वह वृत्तीय पथ का अनुसरण करता है। और किसी दिए गए चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो जाएगा तापमान पर करती है। और किसी दिए गए समय अंतराल में एक कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र प्रतिनिधित्व करता है, वह विस्थापन क्या करता है? और विस्थापन एक सदिश राशि है। और परमाणु का नाभिक धनात्मक क्यों होता है? तो जाएगा प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण। और वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है किया गया कार्य बटा धारा गुना समय। वोल्टेज मतलब किया गया कार्य बटा धारा गुना समय करेंगे तो जाएगा वोल्टेज हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि तरंगदैर्घ्य बैंगनी से लाल रंग की तरफ बढ़ाया जाए तो चमक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहले बढ़ेगी फिर घट जाएगी। और 2 गोलियां एक साथ एक ही स्थान से किंतु अलग अलग गति से क्षैतिज दिशा में दागी जाती है, तो कौन सी गोली मैदान को पहले भेदेगी? तो दोनों एक साथ भेदेगी। अगला प्रश्न है कि यदि वृत्ताकार गति करते हुए किसी पिंड की चाल एवं त्रिज्या दोनों को दोगुना कर दें तो अभिकेंद्रीय त्वरण का परिमाप क्या होगा? तो परिमाप भी उसका दोगुना हो जाएगा। और सोडियम कार्बोनेट एक क्षारक लवण है क्योंकि यह लवण है कमजोर अम्ल और प्रबल क्षार का। और प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाती है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और बेंजीन जब जिंक के साथ अभिक्रिया करती है तो फिनॉल बनाती है, फिनॉल। अगला प्रश्न है कि एक घोल कुचले हुए अंडे के छिलके के साथ प्रतिक्रिया करके एक गैस देता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, वह घोल में क्या शामिल है? तो हो जाएगा HCl शामिल है, HCl। अगला प्रश्न है कि एक पीएच पेपर पर एक तरल नमूने की एक बूंद डाली गई, यह देखा गया कि पीएच पेपर का रंग नीला हो गया, तो वह नमूना क्या है? तो हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट का घोल है। और 1952 ईस्वी के राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में वन आवरण का वांछित प्रतिशत क्या है? तो हो जाएगा 33%। और वर्तमान में भारत में 24.62% वनाच्छित है। अगला प्रश्न है किस प्रकार की मिट्टी में कंकर पिंडों का संकेंद्रण अधिक होता है? तो हो जाएगा बांगर मिट्टी में। और यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसको सीट कटाव बोलते हैं। और लेप्चा लोकगीत देश के किस भाग से संबंधित है? तो हो जाएगा उत्तरी दार्जिलिंग। और लेप्चा जनजाति है सिक्किम में निवास करती है। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। और भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन है? तो ये भी मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में जल विद्युत ऊर्जा परियोजना द्वारा बिजली का कितना प्रतिशत योगदान है? तो हो जाएगा 22%। और भारत के किस राज्य में वर्षा जल को पलार या पॉलर पानी कहा जाता है? तो ये राजस्थान को कहा जाता है, राजस्थान। और यही जो है वर्षा के जल को पॉलर या पलार पानी कहा जाता है, या बिहार दरोगा के जो एग्जाम 17 दिसंबर को हुआ था, इसी में यह क्वेश्चन पूछा हुआ था सेकेंड शिफ्ट में। दोस्तों एक बात और है, जितना भी आप क्वेश्चन देखते हैं तो आप जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो एक बार आप लोग कम्युनिटी पोस्ट में जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा प्रश्न डाला गया है। तो आप लोग एक बार कम्युनिटी को चेक कर लीजिएगा और आप लोगों को बहुत अच्छा वहाँ पर प्रश्न मिलेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य ने सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचय संरचना अनिवार्य कर दिया है? तो हो जाएगा तमिलनाडु। और किस देश में झूम खेती
यानी स्लैश एंड बर्न कृषि को मिल्पा के नाम से जानते हैं, मिल्पा, तो हो जाएगा मैक्सिको। और रक्तहीन क्रांति के आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो हो जाएगा विनोबा भावे ने, विनोबा भावे ने। और गन्ना के उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो हो जाएगा दूसरे स्थान पर। और मैग्नेटाइट अयस्क में लोहे की सांद्रता कितने प्रतिशत होती है? तो हो जाएगा 70%। और रत्नागिरी जिला लौह अयस्क भंडार किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र में। और अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में है? तो हो जाएगा गुजरात में। और परवर्ती घाटी का भूतापीय संयंत्र कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल किस प्रकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? तो हो जाएगा 1854 ईस्वी में। और भद्रावती लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा कर्नाटक में। और भारत के किस पठार में लौह एवं इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण है? तो हो जाएगा छोटा नागपुर पठार, झारखंड। और समताप मंडल की ऊंचाई कितनी है? तो हो जाएगा 50 किलोमीटर। और अटल टनल की लंबाई 9.02 किलोमीटर है। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो हो जाएगा मुंबई नहावा सेवा। और 1855 ईस्वी के बाद भारत की पहली जूट मिल किस स्थान पर स्थापित की गई? तो हो जाएगा रिसरा में, रिसरा। और 1980 ईस्वी में किस देश ने श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त किया? 1980 ईस्वी में। तो हो जाएगा जिम्बाब्वे। और संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और इसके 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। और सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को क्या कहते हैं? तो इसको शक्तियों का पृथक्करण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो हो जाएगा 18 वर्ष। लेकिन आप इलेक्शन में खड़ा हो सकते हैं 21 वर्ष होने के बाद। आप वोट 18 वर्ष पर दे दीजिएगा, लेकिन पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष उम्र होना चाहिए। और राज्यसभा का कार्यकाल कोई कार्यकाल नहीं होता है, क्योंकि एक अस्थायी सदन है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, बात याद रखना है। और भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो हो जाएगा जाति। और कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों की आरक्षण की व्यवस्था करता है? तो 106वां संविधान संशोधन। और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? तो हो जाएगा 1980 ईस्वी में। और भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में ही निहित होगा? तो हो जाएगा अनुच्छेद 324 में। और भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल जब तक उसे लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो तो वह तब तक उसका कार्यकाल बना रहेगा। और भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है? तो संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों शामिल है। और सूचना का अधिकार अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? तो 2005 से। और यह सूचना का अधिकार राजस्थान से शुरू हुआ। और न्यायाधीश एम पुंछी आयोग का संबंध किससे है? तो एम पुंछी आयोग का संबंध भी केंद्र राज्य संबंधियों से है। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल है? तो हो जाएगा 29 विषय शामिल है। और जब विधायिका का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही चुनाव होता है तो उसे क्या कहता है? तो इसको मध्यावधि चुनाव कहते हैं। और भारत में मतदान की जो उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया? तो हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में किया गया। और मूल रूप से भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई है? मान्यता तो हो जाएगा 7 दिया गया था, लेकिन अभी 6 है, जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया, कानूनी अधिकार में रख दिया गया और अनुच्छेद 300 के 1 में रख दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा किस लोकसभा के चुनाव में दिया गया था? तो हो जाएगा 1971 के लोकसभा के चुनाव में। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो यह भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और आधुनिक समय में किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया? तो न्यूजीलैंड। कब दिया था? तो 1893 में दिया था। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने हमारे संविधान का हृदय और आत्मा पुकारा है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में पहले चरण में कौन सी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो हो जाएगा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। और NFHS 5 सर्वेक्षण के अनुसार
भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बहुआयामी गरीब थे? तो हो जाएगा बिहार में। और फसल गहनता से आप क्या समझते हैं? तो एक वर्ष की कृषि अवधि में एक ही खेत से कई फसलों को उगाना को फसल गहनता कहते हैं। और पुरुषों के मुकाबले में महिलाओं का कम रोजगार में होना क्या संकेत करता है? तो आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ापन। और मुद्रा मूल्य संचय का आधार है। मुद्रा का यह कार्य गौण कार्य है, गौण कार्य। फलनी फल कौन सा है? तो ये हो जाएगा मूंगफली, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि मानव में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो हो जाएगा 46, यानी 23 जोड़ी होती है। और आपसे पूछे कि गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? तो डब्ल्यू वाल्टियर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि जंतुओं में कौन सा प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है? तो हो जाएगा कोलेजन होता है, कोलेजन। अगला प्रश्न है कि सन हेम्प रेशा किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो हो जाएगा पोषवाह से। और रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न है कि फेनिल कीटोन्यूरिया किस प्रकार की बीमारी है? तो ये हो जाएगा अनुवांशिक बीमारी। वैसे ही आपका हीमोफीलिया भी है, एक अनुवांशिक रोग होता है। अगला प्रश्न है कि डीएनए मुख्यतः किस में पाया जाता है? डीएनए तो हो जाएगा केंद्रक में पाया जाता है। और केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि पादप वर्णक क्या है? तो पादप वर्णक क्रोमोप्रोटीन होता है, क्रोमोप्रोटीन होता है। अगला प्रश्न है कि बाटुलिज्म क्या है? तो भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन को बाटुलिज्म कहते हैं। अगला प्रश्न है कि न्यूक्लिक अम्ल का आधारी एकक क्या है? तो हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। और हमारे शरीर में उपस्थित प्रतिरक्षी क्या है? तो हो जाएगा जटिल ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जटिल ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षी होता है। और वैसे अगर रक्त में पूछे तो WBC भी वो प्रतिरक्षी का काम करता है। अगला प्रश्न है कि एगार एगार किससे प्राप्त होता है? एगार एगार तो हो जाएगा जेलिडियम से प्राप्त होता है, जेलिडियम से एगार एगार प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था? तो हो जाएगा चार्ल्स मेसन ने किया था, चार्ल्स मेसन ने किया था। और किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य मिलता है, यानी नाली का साक्ष्य? तो हो जाएगा कालीबंगन से। और किस मौर्य शासक को सेंड्रोकोटस के रूप में संबोधित किया गया है? तो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य को। और अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी? तो हो जाएगा 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की थी। और लुम्बिनी पूछे तो 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा किया था अशोक ने। अगला प्रश्न है किस अभिलेख में अशोक त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है? तो हो जाएगा भाब्रू अभिलेख, भाब्रू अभिलेख। और त्रिरत्न बौद्ध धर्म में है, बुद्ध धर्म और संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धर्म और संघ होता है। और आपसे पूछे कि जैन धर्म के त्रिरत्न तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण होता है। अगला प्रश्न है कि मौर्य प्रशासन में संग्रहण का संबंध किस क्षेत्र से है? तो संग्रहण या भू राजस्व से है, भू राजस्व। और कौटिल्य ने कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है? तो जाएगा 9 प्रकार के दास यानी गुलामों का उल्लेख किया है। और अगला प्रश्न है किस चरण या काल को पूर्ण जागरण काल कहा जाता है? तो जाएगा 14वीं और 16वीं शताब्दी के काल को। अगला प्रश्न है कि पूर्ण जागरण काल का माइकल एंजेलो कौन था? तो माइकल एंजेलो एक प्रकार का चित्रकार था। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन का प्रधान सचिव कौन था? तो जाएगा भंडी, हर्षवर्धन का प्रधान सचिव भंडी था। अगला प्रश्न है कि भास्कर वर्मन ने किसे राजदूत बनाकर हर्षवर्धन के पास भेजा था? तो जाएगा हंस बेग को, हंस बेग को। अगला प्रश्न है कि हंस के काल में कौन सा अधिकारी चाट एवं भाट कहलाता था? चाट एवं भाट तो जाएगा पुलिस दंडाधिकारी को चाट एवं भाट कहा जाता था। अगला प्रश्न है किस चोल शासक ने सर्वप्रथम संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को विजित किया? तो जाएगा राजा राम प्रथम ने, राजा राज प्रथम ने। अगला प्रश्न है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि द वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है? तो जाएगा एडम स्मिथ की। और टाइड क्या था? तो एक प्रकार का धार्मिक कर था। अगला प्रश्न है कि डिस्कोर्स ऑन इक्वलिटी, डिस्कोर्स ऑन इक्वलिटी यानी सेकंड डिस्कोर्स किसने लिखा है? तो जाएगा रूसो ने लिखा है, रूसो। और अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो जाएगा सैन फ्रांसिस्को में। ऐसे क्वेश्चन पूछे कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? तो सैन फ्रांसिस्को में। इसका स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा 1913 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था? तो जाएगा कोर्सिका द्वीप पर, कोर्सिका द्वीप पर हुआ था। अगला प्रश्न है कि द स्पिरिट ऑफ द लॉ, द स्पिरिट ऑफ द लॉ नामक पुस्तक किसने लिखी? तो जाएगा मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल पर इल्तुतमिश को खरीदा था?
तो हो जाएगा 1 लाख जीतल पर खरीदा था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था। अगला प्रश्न है 21 वर्ष इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा के द्वारा मान्यता प्राप्त हो गया, तो हो जाएगा 1229। अगला प्रश्न है 21 सुल्तान के शासनकाल में एक नया पद नायब ए मुमलिकत सृजित किया गया, तो हो जाएगा बहराम शाह के शासनकाल में। अगला प्रश्न है कि बलबन को सर्वप्रथम किस दायित्व के निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया था, तो हो जाएगा खासदार के रूप में बलबन को नियुक्त किया गया था और बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनवा लिया था, तो हो जाएगा इल्तुतमिश। और अगला प्रश्न है कि अकबर की अंतिम विजय कौन सी थी? अकबर की अंतिम विजय कौन सी थी, तो हो जाएगा असीरगढ़। अगला प्रश्न है कि इबादत खाना का निर्माण अकबर ने कहाँ करवाया था, तो हो जाएगा फतेहपुर सिकरी। कहाँ है? तो आगरा में है। अगला प्रश्न है कि प्लासी के युद्ध के समय मुगल शासक कौन था, तो हो जाएगा आलमगीर द्वितीय था। और प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में 23 जून को हुआ था। 23 जून 1757 को हुआ था। अगला प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो हो जाएगा बेंसी टार्ट था। बेंसी टार्ट। और बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था, तो हो जाएगा एलिस था। अगला प्रश्न है कि फैजाबाद अयोध्या में 1857 ईस्वी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय, तो हो जाएगा लॉर्ड डफरिन था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था, तो हो जाएगा 1907 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था, तो हो जाएगा 1908 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवियों ने प्रतिभाग लिया था, तो हो जाएगा 78 प्रतिभागियों ने, 78 स्वयंसेवियों ने। अगला प्रश्न है किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, तो हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसी में सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो हो जाएगा 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। अगला प्रश्न है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो यह हो जाएगा शुमाकर के द्वारा लिखा गया है। और सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना 1960 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, तो हो जाएगा 1972 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते हैं, तो हो जाएगा महुआ की पूजा करते हैं, महुआ। और भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पठार से आच्छादित है, तो हो जाएगा 27%। और भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो भौगोलिक क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है और ऐसे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु क्या है, तो हो जाएगा L1। और अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। और अगला प्रश्न है कि निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल क्या होती है, तो हो जाएगा C/137 होती है। अगला प्रश्न है कि एक अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है वह क्या है, तो हो जाएगा C6H8 और O7 है। अगला प्रश्न है कि बंगलार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था, तो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। और भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है, तो हो जाएंगे बिमल पटेल। अगला प्रश्न है कि मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कैप्टन मोहन सिंह थे, कैप्टन मोहन सिंह। और ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है, तो हो जाएगा आदिवासी आंदोलन से। अगला प्रश्न है किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो हो जाएगा बिहार। और अगला प्रश्न है कि भारत में वनस्पति एवं जीवों की लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती है, तो हो जाएगा 81,000 प्रजाति जीवों की एवं 47,000 प्रजाति वनस्पतियों की पाई जाती है। और खनिज किस चट्टान के स्थल में जमा होता है, तो हो जाएगा अवसादी चट्टान के। अगला प्रश्न है कौन से दो चरम स्थान
पूर्व पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं तो हो जाएगा सिलचर एवं पोरबंदर। अगला प्रश्न है कि स्टैलेक्टाइड एवं स्टेलेमैग्नाइट स्थलाकृतियाँ किसके द्वारा बनती है तो हो जाएगा भूमिगत जल के द्वारा। और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है तो हो जाएगा भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा। और 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था तो हो जाएगा बीडी सावरकर के द्वारा। अगला प्रश्न है कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है तो हो जाएगा सन्यासी विद्रोह का। और प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत कब अपनाया गया तो हो जाएगा बंगाल विभाजन के दौरान 1905 में। और 1922 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे तो हो जाएंगे चित्तरंजन दास। और असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी तो हो जाएंगे स्वामी विद्यानंद ने। और अगला प्रश्न है कि 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था तो हो जाएगा डेविड हेयर के द्वारा किया गया था। डेविड ने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं तो हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने कहा था। और मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है तो हो जाएगा रेटिना में बनता है। और ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन किसमें होता है तो हो जाएगा ठोस में। और सम्मोहन के द्वारा ऊष्मा का हस्तांतरण किसमें हो सकता है तो सम्मोहन के द्वारा द्रव और गैस दोनों में हो सकता है। और लेंस की शक्ति किस इकाई में मापी जाती है तो हो जाएगा डायोप्टर में मापी जाती है। अगला प्रश्न है कि तरित से वृक्ष में आग लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण किस घटना के अनुप्रयोग के द्वारा किया जाता है तो हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न है कांच का कौन सा प्रकार परावैंगनिक किरणों को काट सकता है तो हो जाएगा क्रुक्स कांच। और वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है तो हो जाएगा धूलकण। अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्वात में वेग क्या होता है तो हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है केपलर का द्वितीय ग्रह नियम किस पर आधारित है तो हो जाएगा कोणीय संवेग के संरक्षण पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है तो हो जाएगा फोटोवोल्टाइक सेल के द्वारा किया जा सकता है। और लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है तो हो जाएगा ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है तो हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। और प्रेरकत्व का मात्रक ओम सेकेंड होता है। और गर्म करने पर एक अर्धचालक के प्रतिरोधक पर क्या प्रभाव पड़ता है तो हो जाएगा घटता है। अगला प्रश्न है कि चक्रीय प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है तो हो जाता है अपरिवर्तित रहती है। और ध्वनि की इकाई क्या है तो हो जाएगा डेसिबल। और डोमेन किस प्रकार के पदार्थ में बनता है तो हो जाएगा अनुचुंबकीय पदार्थ में डोमेन बनता है। और CNO और F में द्वितीय आयनन विभव का घटता हुआ क्रम क्या होगा तो पहले O यानी ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और तब जाके कार्बन होता है। अगला प्रश्न है कि CHCl3 ऑक्सीकरण पर क्या 3 का ऑक्सीकरण कराएंगे तो फॉस्जिन गैस बनेगा। और अगला प्रश्न है कि एस्प्रिन क्या है तो हो जाएगा एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल होता है। और पिक्रिक अम्ल कौन सा है तो पिक्रिक अम्ल का फॉर्मूला 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को पिक्रिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। और किस विटामिन में कोबाल्ट होता है तो विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामिन जो विटामिन B12 का हो जाएगा रासायनिक नाम, इसी में कोबाल्ट पाया जाता है। और डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है तो हो जाएगा एडिज इजिप्टिव मच्छर से काटने से होता है। और जब डेंगू बुखार हो जाता है जिसमें प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है। और राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है तो हो जाएगा प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP का फुल फॉर्म होता है का निर्माण किसमें होता है तो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला प्रश्न है कौन सा स्तनधारी अंडा देता है यानी अंडा देने के बाद भी मतलब वो स्तनधारी है तो हो जाएगा एकिडेना और प्लेटिपस। अगला प्रश्न है कि अंतरा परसुक पेशियां किसमें पाई जाती है तो हो जाएगा पसलियों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का कौन सा दल सक्रिय था तो हो जाएगा सियाराम दल। और बिहार का गांधी के रूप में जाने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है।
और वर्ष 2023 में कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? तो हो जाएगा फिनलैंड। और सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो हो जाएगा 93 मिलियन मील दूरी है इसकी, और एक नॉटिकल मील में 1.852 किलोमीटर होता है। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 3 चंद्रमा के किस भाग पर उतरा? तो दक्षिणी ध्रुव पर। और विश्व में भारत पहला देश बन गया जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना लैंडर को उतारा। अगला प्रश्न है कि रिएक्टर स्केल किस मापक का पैमाना है? तो हो जाएगा भूकंप मापने का पैमाना है। अगला प्रश्न है कि कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? तो हो जाएगा जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी जनसंख्या घनत्व हो जाएगा कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर पर जितना व्यक्ति होता है उसी को जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। अगला प्रश्न है कोयला नगरी के नाम से किस स्थान को जानते हैं? तो हो जाएगा धनबाद को। और शांत घाटी यानी मुक साइलेंट वैली मुख्य घाटी या केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि जुबा साहनी बिहार के किस जिले से संबंध रखते थे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में ख्याति प्राप्त थे? तो हो जाएगा मुजफ्फरपुर में। और अगला प्रश्न है कि 1863 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो हो जाएंगे सत्येंद्रनाथ ठाकुर। अगला प्रश्न है किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से पुकारते थे? तो हो जाएंगे गोपाल हरि देशमुख को, यानी GH देशमुख। और किस वर्ष मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई? तो हो जाएगा 1875 ईस्वी में। और हिंदू मेला किसने संगठित किया था? तो हो जाएगा नवगोपाल मित्रा ने। और पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ? तो हो जाएगा 1863 ईस्वी में। और गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी उसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में है। अगला प्रश्न है कि ऋतु प्रधान राग कौन सा है? तो ऋतु प्रधान राग जो हो जाएगा मियाँ मल्हार। और कलावंत की संज्ञा किसको प्रदान की जाती है? तो जो ध्रुपद गायक होते हैं उसी को कलावंत कहते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारतीय ठाट कल्याण का कर्नाटक संगीत में क्या नाम है? तो हो जाएगा धीर शंकराभरणम। और भात खंडे जी ने सितार की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? तो हो जाएगा वल्लभ दास से। और ऋग्वेद में किस तार वाले वाद्य यंत्र का उल्लेख किया गया है? तो बैंड वाले का उल्लेख किया गया है। और सामवेद में पिछौला किस वर्ग का वाद्य है? तो पिछौला जो है ना या सुशिर वर्ग का वाद्य है। और वीणा का उल्लेख किस वेद में सर्वप्रथम पाया जाता है? तो वीणा का उल्लेख यजुर्वेद में है। और चक्रधरपुर की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो जाएगा झारखंड में। और बिहार में रॉड कठपुतली को परंपरागत किस नाम से जाना जाता है? तो इसको यमपुरी के नाम से जाना जाता है, यमपुरी। और भारतीय तैल चित्र के जनक किसे माना जाता है? तो जाएंगे राजा रवि वर्मा को। और मंजूषा लोक चित्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको अंगिका चित्र के नाम से जानते हैं, मंजूषा को अंगिका के नाम से। और पुस्तक आर्ट एज एक्सपीरियंस के लेखक कौन है? तो जाएंगे जॉन डेवी। और स्टिल लाइफ के साथ प्याज चित्र किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया है? तो जाएगा एडवर्ड माने ने बनाया है। और लस्ट फॉर लाइफ उपन्यास किस चित्रकार के जीवन पर आधारित है? तो हो जाएगा विसेंट वान गॉग के जीवन पर आधारित यह चित्रकार है, लस्ट फॉर लाइफ। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला भारत में कहाँ लगाया जाता है या कहाँ लगता है? तो हो जाएगा हरियाणा में। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसने की थी? तो हो जाएगा अलेक्जेंडर कर्निंघम ने किया था। और कोलुआ का जो अशोक स्तंभ है, अशोक सिंह स्तंभ किस पदार्थ का बना हुआ है? तो हो जाएगा लाल बलुआ पत्थर का। और चित्र महिषासुर किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया? तो हो जाएगा तैयब मेहता ने बनाया था। और भारत महोत्सव 1985-86 की प्रदर्शनी विषय न्यू तंत्र कहाँ आयोजित हुई थी? तो जाएगा लॉस एंजल्स में। और कला एक नकल है इस विचार पर किस दार्शनिक ने टिप्पणी किया था? तो जाएगा प्लेटो ने। अगला प्रश्न है काम सूत्र के अनुसार षडंग किन गुणों को व्यक्त करता है? तो जाएगा कला सिद्धांत को, षडंग। और क्लाउड गेट किस कलाकार का एक कला कार्य है? तो जाएगा अनीश कपूर का। और छितेंद्रनाथ मजुमदार का चित्र रासलीला किस माध्यम में बना है? तो जाएगा जल रंग टेम्परा शैली में बना है, जल रंग टेम्परा शैली में। और जहांगीर मेडोना की तस्वीर हाथ में पकड़े हुए है, यह चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? तो जाएगा अबुल हसन के द्वारा।
और धौलावीरा किस सभ्यता अवशेष के लिए जाना जाता है? तो जाएगा हड़प्पा अवशेष के लिए। और धौलावीरा गुजरात में है। अगला प्रश्न है कि सबसे पहले किस यूरोपियन चित्रकार ने ज्यामितीय आकारों को अपने चित्र में जगह दिया? तो जाएगा पॉल सेजान ने। अगला प्रश्न है कि जगमोहन कलश और अमलक किस वास्तु के अंग है? तो जाएंगे मंदिर के यह अंग है। और प्रथम कला मेला भारत में कहाँ और कब हुआ? तो जाएगा 2008 ईस्वी में प्रगति मैदान दिल्ली में। और चट्टान से तराशा गया शिल्प मारा विजय किस गुफा में है? तो जाएगा अजंता की गुफा में, जो कहाँ है? महाराष्ट्र औरंगाबाद में। और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर का जो पहिया किसको व्यक्त करता है? तो यह करता है 12 महीना और 8 पहर को। और कला आकृतियों का गांवों में विभिन्न अवसरों पर मूलतः व्यवहार को क्या कहते हैं? तो इसको लोक कला बोलते हैं। और परवर्ती ने लास्य नृत्य की शिक्षा किसको दी थी? तो जाएगा उषा को। और लखनऊ घराने की नींव किसने डाली? तो जाएगा ईश्वरी प्रसाद ने। और तांडव नृत्य की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? तो शंकर के द्वारा। और अग्नि नृत्य के नाम से भी किस शास्त्रीय नृत्य को जाना जाता है? तो जाएगा भरतनाट्यम, जो कहाँ का है? तमिलनाडु राज्य का है। और कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य है जो आंध्र प्रदेश राज्य का है। और कालबेलिया लोक नृत्य किस संप्रदाय की महिलाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो हो जाएगा सपेरा संप्रदाय की महिलाओं के द्वारा। और कालबेलिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का है। और बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो इसको जावरा नृत्य के नाम से जानते हैं, जावरा। अगला प्रश्न है कि जाट जटिन नृत्य विवाहित दंपति के द्वारा किया जाता है, यह कहाँ का लोक नृत्य है? तो जाएगा बिहार का। जट जटिन कर्मडंगा विदेशिया सोहराई। अगला प्रश्न है कि सिंघी झम मुखौटा नृत्य किस प्रांत का है? तो जाएगा सिक्किम का। और पंडित बिरजू महाराज के पिताजी का क्या नाम था? तो पंडित अच्छन महाराज नाम था। और पंडित भीमसेन जोशी किस घराने के संगीतकार हैं? तो जाएगा किराना घराना के संगीतकार है। और नंदकेश्वर का अभिनव दर्पण किससे संबंधित है? तो जाएगा नृत्य से, नृत्य। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के एमजी रनाडे थे। अगला प्रश्न है कि चंपारण आने के लिए गांधी जी को राजी करने के लिए किसने निर्णय लिया था? तो जाएगा राजकुमार शुक्ला ने। और लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन को कब निलंबित कर दिया गया? तो जाएगा 1922 ईस्वी में चौरी चौरा के कांड के बाद। अगला प्रश्न है कि 1984 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? तो हो जाएगा विलियम जोन्स ने। अगला प्रश्न है कि 1912 ईस्वी में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जाएगा R.N. मुधोलकर के द्वारा किया गया था। R.N. मुधोलकर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। अगला प्रश्न है कि 1942 ईस्वी के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहाँ पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी? तो जाएगा भागलपुर में। और शारीरिक मानसिक और व्यक्तित्व विकास की बुनियादी नींव किस काल में रखी जाती है? तो जाएगा बाल्यावस्था में। और शिक्षा के माध्यम से लोकतंत्र के संरक्षण और सुदृढ़ीकरण को विकसित करना किस आयोग का मुख्य उद्देश्य है? तो जाएगा कोठारी शिक्षा आयोग, जो 1964 से 66 में आया था। अगला प्रश्न है कि हम बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं चाहते, लेकिन हम जनता के लिए उत्पादन चाहते हैं कि वकालत किसने किया था? तो जाएगा महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है कि ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो किसके सिद्धांतों से संबंधित है? तो जाएगा ज्ञान के सिद्धांतों से। और मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में अप्रियता का उन्मूलन शामिल किया गया है? तो जाएगा समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 में है। और अप्रियता का जो अंत है उसी में अनुच्छेद 17 में है, यानी छुआछूत का अंत। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत की आधिकारिक भाषा में हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो जाएगा अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न है कि प्रतिस्थानिक पुनर्वलन पद किससे संबंधित है? तो जाएगा बांडुरा से। और वह विज्ञान जो उन वस्तुओं का अध्ययन करता है जो भौतिक दर्शन से परे है, क्या कहलाता है? तो इसको तत्व मीमांसा बोलते हैं, तत्व मीमांसा। और संक्रमण तत्व प्रायः अनुचुंबकीय होते हैं, क्यों? क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण। और एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? तो जाएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है कि अनुवांशिक पुनर्विन्यास एवं सेक्सुअलिटी का प्रथम संकेत कि जीवाणु में खोज किसने किया था? तो हो जाएगा लेडरबर्ग एवं टैटम के द्वारा किया गया था।
और 80S प्रकार का राइबोसोम किस में पाया जाता है, तो हो जाएगा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, और 70S का हो जाएगा तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, क्योंकि कोशिका दो प्रकार का, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में लेखांकन समीकरण का अर्थ है संपत्तियां जो होती है वो समता के बराबर होती है। अगला प्रश्न है कि एरोमेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा पेट्रोलियम, और रक्त पट्टिकाणु किस में मदद करते हैं, तो हो जाएगा रक्त स्कंदन में। अगला प्रश्न है किसी पेड़ की उम्र की गणना कैसे की जा सकती है, तो जमीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे की माप से, और गुणसूत्र पर जीन की व्यवस्था कैसे होती है, तो हो जाएगा रैखिक गति में। और केंचुए में कितने पार्श्व हृदय होते हैं, तो हो जाएगा 8 पार्श्व हृदय होते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं, तो हो जाएगा अवशिष्ट सूची के अंतर्गत यह आता है। और कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, तो हो जाएगा सिद्धांतों से तो अनुच्छेद 44, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 के बीच में है, तो सिद्धांत हो जाएगा अनुच्छेद 44 में। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक यानी CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो हो जाएगा 6 वर्षों का। जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होते हैं अनुच्छेद 148 के तहत भारत में यह इनका पद है। अगला प्रश्न है कि किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा है, तो हो जाएगा अबुल फजल ने। और बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा 1971 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है कि अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ था, तो हो जाएगा चीन और इंग्लैंड के बीच में। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो हो जाएगा पशुपति की। और कौन से प्रसिद्ध संत महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे, तो हो जाएगा एकनाथ ने। एकनाथ